चलिए। देखिए, और ज्योग्राफी के हम लोग क्वेश्चन का यहाँ पर रिवीजन करेंगे। और ये प्रश्न कहीं ना कहीं आपके प्रीवियस ईयर से दिए गए हैं। ठीक है, तो आपके जो डीएसओ हो चाहे फिर कोच वाली हो, आपके इंपॉर्टेंट होंगी। जहाँ पे आपका ज्योग्राफी वाला टॉपिक होगा वहाँ के लिए आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ठीक है, चलिए। अच्छा, कल जो आपने पढ़ा था वाक्य विन्यास के बारे में, वहां से क्या अभी कंफ्यूजन लग रहा है किसी को? कुछ कोई कंफ्यूजन उस टॉपिक से भी है? कि मैं वो स्लाइड भी भेज दूंगा अभी आपको। ठीक है, और कुछ उसके रूल्स रूल्स का मतलब कुछ याद ही करने वाली चीजें उसमें कुछ ऐसा तो है नहीं, कुछ बहुत अलग है। ठीक है, कुछ चीजें हैं जिससे आपको सिर्फ पकड़ना है। ठीक है, एक तो हमने शुद्ध वाक्यों को, सेंटेंसेस को कैसे ठीक करना था उसके बारे में पढ़ा था। तो जो यहाँ पे हमने देखा, जो आपके मिश्रित वाक्य हैं, संयुक्त वाक्य हैं, जो सरल वाक्य हैं, इन पे थोड़ा सा कमांड कर लीजिएगा बस। ठीक है ना? तो इसके मैं थोड़ा सा नोट्स आपको दे दूंगा, तो वहां से भी देख लीजिएगा। ठीक है ना? और जो निबंध के बारे में बताना था, निबंध अभी मान लीजिए कि, और पहले हम इसका रिवीजन कर लेते हैं। जो मैंने आपको एक निबंध का अभी दिया था ना, जो यूपी पीसीएस विमेंस का वो है, तो उसमें 9 निबंध है। ठीक है, तो निबंधों के बारे में मतलब कुछ कंटेंट वगैरह दिमाग में रहना चाहिए आपको। किस तरीके से कंटेंट होंगे, क्या हमें वहां पे लिखना है। पहला तो लिखने का तरीका ही था कि क्या लिखना है, क्या क्या उसके। चलिए छोड़िए, उसको हम बात करेंगे। बाकी अभी इसको बात कर लेते हैं, नहीं तो टाइम बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, निबंध वाला हम बात करेंगे। बाकी जो निबंध है उस पर थोड़ा सा हम लोग एनालिसिस करते हैं, तो उसके बाद बात करते हैं। ठीक है, चलिए। देखिए, पहला प्रश्न हमारा, निम्न निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? बांग्लादेश की बात करते हैं भाई। बांग्लादेश से लगे राज्यों की क्या हो जाएगा? ए, मेघालय। देखिए, अगर मेघालय की बात करें ना, तो मेघालय एकदम से लगा हुआ है। सबसे ज्यादा अगर बात करें कि भारत का जो राज्य टच है, या तो मेघालय है, या तो पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल यहाँ पे तो है नहीं, क्योंकि पश्चिम बंगाल अधिकतर इसी से लगा हुआ है। बंगाल और पश्चिम बंगाल मतलब बांग्लादेश से ही तो अलग हुआ था, बंगाल से ही बांग्लादेश अलग हुआ था। तो भाई मेघालय भी टच है। त्रिपुरा की बात करें तो ये तीन ओर से घिरा हुआ है, ये भी है। मिजोरम की बात करें तो मिजोरम भी है। मणिपुर की बात करते हैं ना, एकदम लास्ट में है, एकदम पीछे में, बैक में आपको दिखेगा ये। ठीक है ना, सबसे बैक में आपको मणिपुर है। तो क्या हो जाएगा भाई, मणिपुर जो है ये बांग्लादेश की सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है, क्या हो जाएगा भाई? आपका इसका आंसर हो जाएगा मणिपुर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? मणिपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। डूरन लाइन इसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है। डूरन लाइन की बात करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन एरर है। एरर इसलिए है क्योंकि अभी जो है भारत के साथ सीमा साझा नहीं करता है। क्यों? क्योंकि अभी क्या है, हम्म, बात करें कि जब तक अफगानिस्तान या फिर कहे पाकिस्तान और इंडिया एक था, तब तो उसके बीच में डिवाइड लाइन थी। बट पाकिस्तान भारत से अलग हो गया, तो अब जो लाइन है वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच हो गई। ठीक है ना? हाँ, पाकिस्तान के साथ है। ठीक है ना? इसके साथ है पाकिस्तान। जो अफगानिस्तान है, इसकी सीमा जो किसके साथ है, वो पाकिस्तान के साथ है। ठीक है, किसके साथ है? पाकिस्तान के साथ है। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन लिखने में, भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? कौन सा पूछा गया असत्य है, यहाँ पे कौन सा गलत है? क्या हो जाएगा भाई? पहला हमारा है, भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। बिल्कुल सही है। भारत जो है 7वां सबसे बड़ा देश है विश्व में। 6 देशों के बाद भारत का नंबर आता है, 7वें नंबर पे भारत है, तो हमारा सही हो जाएगा ये। फिर भारत जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा, विश्व का दूसरा राष्ट्र है। देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे गलत होगा। ठीक है ना? ये भी गलत होगा। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा स्थान। अभी ये जो नया डेटा है 2011 के डेटा के हिसाब से तो सही है। ठीक है, बट जो नया डेटा है उसके हिसाब से याद रखिए, अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाता है तो आपको याद रखना है
जनसंख्या के मामले में भारत आ गया है पहले नंबर, पहले नंबर पे, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा, मतलब ये भी गलत। और तीसरा तो आपका ये डी, ये भी गलत है, क्योंकि सूर्योदय जो है ना, भारत में सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होता है? वो होता है आपके अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश में होता है, ठीक है ना। कहाँ होता है भाई? अरुणाचल प्रदेश में होता है, हाँ, ठीक है ना। तो क्या हो गया, एक ये भी आपका गलत हो जाता और दूसरा ये भी, ठीक है। निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को दो बार काटती है? कर्क रेखा को दो बार काटने वाली कौन सी नदी है भाई? कर्क रेखा को दो बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो हो जाती है आपकी माही नदी, ठीक है। कौन सी हो जाती है? माही नदी हो जाती है, ठीक है ना। कौन सी है? माही नदी हो जाती है। कर्क रेखा को दो बार काटने वाली नदी कौन सी है? वो आपकी माही नदी है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? अब कर्क रेखा की बात करते हैं भाई। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से गुजरती है, ठीक है ना। भारत को दो बराबर भागों में काटने वाली रेखा कौन सी है? वो कर्क रेखा ही है, ठीक है। भारत को दो बराबर भागों में काटती है कर्क रेखा, और 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने? 8 राज्यों से। कौन कौन से? एक तो गुजरात हो गया, ठीक है ना, गुजरात हो गया। दूसरा राजस्थान हो गया। तीसरा, चौथा झारखंड हो गया। पांचवा हो गया छत्तीसगढ़। छठा हो गया पश्चिम बंगाल। सातवां हो गया, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखनी है। तो क्या हो जाएगा? उन्होंने किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका मणिपुर। हो गया। चलिए, निम्नलिखित में से कौन एक सम्मिलित नहीं है? ठीक है, कौन सा सम्मिलित नहीं है भाई? नाथुला दर्रा क्या अरुणाचल प्रदेश में है? लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है? रोहतांग हिमाचल प्रदेश में है? या फिर पालघाट केरल में है? कौन सा गलत बताना है यहाँ पे? ठीक है, इनमें से कौन सा गलत है? ठीक है। अब अगर हम बात करें, लिपुलेख दर्रा बिल्कुल उत्तराखंड में है, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, पालघाट केरल में है। बट नाथुला दर्रा की बात करते हैं ना, नाथुला दर्रा, नाथुला दर्रा आपके भाई कहाँ पे है? हाँ, नाथुला दर्रा आपका गलत हो जाएगा, और नाथुला दर्रा जो है आपका, वो कहाँ पे है? आपके सिक्किम में है, ठीक है ना। कहाँ पे है? सिक्किम में। नाथुला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में है, ठीक है। सिक्किम में, इस चीज को ध्यान रखना आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। इनमें से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है? पढ़ा था इसके बारे में, बेताल घाट, गौर घाट, पाल घाट, सब पढ़ा। बट जो खैबर दर्रा है, खैबर दर्रा की बात करें तो ये भाई आपके नहीं आता है, ठीक है ना। खैबर दर्रा पश्चिमी घाट के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है ना। खैबर दर्रा कहाँ है भाई? खैबर दर्रा आपका है पाकिस्तान में, ठीक है। कहाँ पे है? ये आपके पाकिस्तान में है, ठीक है। कहाँ पे है? पाकिस्तान में है, ठीक है। कहाँ पे? पाकिस्तान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है, सबसे नया? विंध्य की बात करें, अरावली की बात करें, शिवालिक की बात करें, अन्नामलाई की बात करें, तो याद रखिएगा भाई। क्या हो जाएगा? शिवालिक पर्वत श्रेणी, ठीक है। शिवालिक पर्वत श्रेणी जो है आपकी सबसे नवीनतम है, ठीक है ना। शिवालिक पर्वत श्रेणी, जी बिल्कुल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भाई? दक्षिण भारत की, नायमुडी, धोधा बेट्टा, अमरकंटक, या फिर महेंद्रगिरी? क्या हो जाएगा भाई? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या हो जाएगी? हाँ, वो हो जाएगी अन्नायमुदी, ठीक है। क्या हो जाएगी? वो आपका है अन्नायमुदी, ठीक है। अन्नायमुदी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ, कार्डमम की पहाड़ी नहीं है, ठीक है। कार्डमम की पहाड़ी जो है वो कहाँ पे है? केरल में ही है, ठीक है। हाँ, कार्डमम की पहाड़ी। ताम्रलिप्त युग्मों में से
कौन सा सही सुमेलित नहीं है? माउंट आबू क्या अरावली पहाड़ी पे है? कोडाईकनाल अन्नामलाई पहाड़िया पे है? उर्कमंड नीलगिरी पहाड़िया पे है? शिमला धौलाधर श्रेणी पे है? हम्म, तो क्या हो जाएगा भाई? आपका बता बात करें हम लोग कोडाईकनाल अन्नामलाई पहाड़ी, तो ये अन्नामलाई पहाड़ी पे नहीं है, ठीक है ना। बी माउंट आबू तो अरावली पहाड़ी पे है, यहाँ पे सुमेलित नहीं पूछा गया, कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है ना। तो बिल्कुल भाई माउंट आबू तो वहां पे है, बट कुनाई कनाल की बात करते हैं ना, कोडाईकनाल, ये अन्नामलाई पहाड़ी पे नहीं स्थित है, ठीक है। ये कहाँ पे है? ये कह सकते हैं भाई पालनी में है, ठीक है ना, कहाँ पे? पालनी, ठीक है। चलिए, निम्न में से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है? सबसे बड़ा हिमनद की बात हो रही है भाई, सियाचिन, बाल्टोरो, चोगलुंगमा या फिर बियाफो, ठीक है ना। तो अगर बात करें कि सबसे इसमें सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका सियाचिन, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? सियाचिन जो है ये सबसे बड़ा हो जाएगा, ठीक है। सियाचिन जो है सबसे बड़ा हो जाएगा, ठीक है जी, बिल्कुल सियाचिन। मेघालय का पठार भाई किसका भाग है? हिमालय श्रेणी का है, द्वीपीय खंड का है, पूर्वी घाट पर्वतों का, या फिर सतपुड़ा श्रेणी का? तो याद रखिएगा भाई, मेघालय का पठार जो है वह आपका प्रायद्वीपीय, ठीक है, किसका है? प्रायद्वीपीय खंड का है ये, ठीक है, किसका है? प्रायद्वीपीय खंड का, ठीक है। प्रायद्वीपीय खंड का आपका है हिमालय, मेघालय का पठार, ठीक है। मेघालय का पठार का कौन सा है? प्रायद्वीपीय खंड का एक हिस्सा है, ठीक है ना। किसका? प्रायद्वीपीय खंड का, क्योंकि मेघालय जो है ना वो अंदर की ओर हो जाता है, ठीक है। कुछ इस मतलब कुछ अंदर की ओर है, कुछ यहाँ पे, ठीक है, ऐसे है। और हिमालय है जो वो कुछ इस तरीके से गया है, ठीक है। तो इस वजह से हिमालय श्रेणी का नहीं हो। अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित है? अरावली श्रेणी की बात करते हैं भाई, राजस्थान में है, हिमाचल, उड़ीसा या फिर, हाँ बिल्कुल, कहाँ हो जाएगा आपका अरावली? कहाँ हो जाता है? राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान में, ठीक है। राजस्थान के अलावा अगर बात करते हैं जो आपका अरावली पहाड़ी है वो कहाँ कहाँ फैला हुआ है? गुजरात में भी कुछ हिस्सा इसका है, ठीक है, और आपका हरियाणा में, और बात करें हम लोग दिल्ली में, ठीक है ना, यहाँ तक फैला हुआ है। अगर बेसिकली बात करेंगे तो राजस्थान में, ठीक है ना। और एक चीज याद रखिएगा भाई कि जो आपका अरावली, अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है, अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी हाँ, अरावली श्रेणी की चोटी हो गई, वो कौन सी चोटी होती है? ठीक है भाई, ये माउंट कहाँ पे? माउंट आबू पर स्थित है, ठीक है, कहाँ पे स्थित? माउंट आबू पर, ठीक है। हाँ, गुरु माउंट आबू पर स्थित है। चलिए, निम्नलिखित में से किस तट, जैसे आप कभी स्टेशन पे जाते हो ना, हॉल्ट वगैरह पे जब उतरती है तो एक बोर्ड लगा रहता है और उस पर लिखा रहता है समुद्र तल से औसत ऊंचाई, ठीक है ना। तो वो जो औसत ऊंचाई मापी गई है ना, वो कहाँ से नापी गई है? तो वो आपके चेन्नई से मापी गई है, ठीक है, कहाँ से? चेन्नई से, ठीक है, कहाँ से? चेन्नई से मापा गया है, ठीक है, चेन्नई से, क्लियर? कहाँ से? चेन्नई से मापा गया है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य है? सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य, हाँ क्या हो जाएगा भाई? अच्छा, देखिए होता क्या है ना,
वहां पे जो लेवल है, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं जो चेन्नई है ना, चेन्नई का लेवल जो है समुद्र तल से लगभग लगभग कहा जाए एक एवरेज माना गया है। जैसे कि समुद्र तल की ऊंचाई क्या होती है कि भाई कहीं बहुत ज्यादा है, बहुत कम है, ठीक है ना। तो वहां पे अगर देखा गया चेन्नई से कि भाई यहाँ पे जो है ना कि हम लोग जो भी औसतन ऊंचाई मापेंगे तो वो एग्जैक्ट हर एक देश का मतलब एक एवरेज निकलेगा वहां पे। क्या निकलेगा? एवरेज निकल जाएगा, इसीलिए और कहीं से नहीं नापा गया, वो चेन्नई से ही मापा गया। ठीक है ना, चेन्नई से ही। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, देखिए देखिए जैसे कि अब अगर हम बात करें महाराष्ट्र चाहे जितने भी हैं आपके जो भी समुद्र तट रेखा पे लगे हुए हैं वो सभी माप सकते थे। बट होता नहीं कि एक ऐसा पॉइंट देखा जाए, एक सेंटर पॉइंट मापा जाए कि जिससे हम हर एक भारत के हर एक राज्य का जो भी एक औसतन ऊंचाई हो वो हम बता सके। ठीक है ना, इसीलिए चेन्नई से मापा गया है। ठीक है, इसीलिए वो चेन्नई से मापा गया। बाकी तो भाई कहीं से माप सकते थे वो। ठीक है ना, एक क्राइटेरिया होना चाहिए था। चलिए, निम्नलिखित में भारत का कौन सा राज्य, हाँ, सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य है तो वो कौन सा हो जाता है भाई? तो आपका हो जाता है गुजरात। ठीक है ना, कौन सा हो जाता है? गुजरात जो है इसकी तटरेखा जो है वो सबसे लंबी है भारत में। ठीक है ना, लगभग कह सकते हैं 7,000 किलोमीटर। सॉरी, 7,000 नहीं, 700 किलोमीटर। ठीक है ना, कितना है? 700 किलोमीटर। ठीक है, 700 किलोमीटर। ठीक है, अगर देखिए भारत में अगर बात करें कि भारत का राज्य है, अगर विश्व की बात करते हैं कि विश्व में कौन सा ऐसा देश है, विश्व में बात करें कौन सा ऐसा देश है जिसकी तटरेखा सबसे लंबी है, तब क्या होगा? तब हो जाएगा आपका कनाडा। ठीक है ना, क्या होता है? कनाडा। ठीक है ना, कनाडा की जो तटरेखा है विश्व में सबसे लंबी है। ठीक है, विश्व में सबसे लंबी तटरेखा किसकी है? वो कनाडा की है। ठीक है, चलिए, भारत में कितने राज्य तटरेखा से लगे हैं भाई? तटरेखा से लगे राज्यों की संख्या कितनी है? क्या हो जाएगी? हम्म, कितने? 9 हो जाएगी। कितने? 9 राज्य हैं जो आपके तटरेखा से लगे हुए हैं। ठीक है ना, कौन कौन से? अगर हम कुछ इस तरीके से बात करते हैं प्रायद्वीपीय भारत की, ठीक है, तो यहाँ से आपका स्टार्ट होता है, ये हो गया गुजरात। हम्म, उसके नीचे जस्ट आओगे तो आपको मिल जाएगा भाई गुजरात के नीचे महाराष्ट्र। ठीक है, थोड़ा सा नीचे आओगे तो गोवा मिल जाएगा। फिर थोड़ा सा नीचे आओगे तो आपको कर्नाटक मिल जाएगा। ठीक है, और नीचे आओगे तो केरल मिल जाएगा। फिर इधर मिल जाएगा तमिलनाडु। फिर इधर मिल जाएगा आपको अरुणाचल प्रदेश। फिर उड़ीसा मिल जाएगा। फिर पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये 9 राज्य हैं जो आपके समुद्र तट से लगे हुए हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे क्या कैमोरिन के नाम से भी जाना जाता है? क्या कैमोरिन कैसे कहते हैं भाई? क्या कैमोरिन की बात करते हैं तो वो कहा जाता है भाई कन्याकुमारी। कैसे कहा जाता है? कन्याकुमारी। ठीक है ना, और भारत की मुख्य भूमि, ठीक है ना, किसकी? जो भारत की मुख्य भूमि है, भारत की मुख्य भूमि, मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु है ये, दक्षिणी बिंदु, दक्षिणी बिंदु है। ठीक है, ये मुख्य भूमि की बात हो रही है, बस मुख्य भूमि की बात हो रही है, तब क्या हो गया? कन्याकुमारी होगा। ऑल ओवर की बात करते हैं, ऑल ओवर की बात करें कि भारत का दक्षिणी बिंदु कौन सा हो जाएगा? तब होगा इंदिरा पॉइंट। क्या हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट होगा तब। ठीक है ना, क्या होगा? तब होगा इंदिरा पॉइंट होगा। ठीक है ना, हाँ, क्या हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, जो कि आपका अंडमान निकोबार में स्थित है। ठीक है ना, और कन्याकुमारी कौन से राज्य में है? तो आपका तमिलनाडु में है। ठीक है ना, कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। ठीक है ना, कहाँ पे है? तमिलनाडु में। चलिए, 10 डिग्री चैनल पृथक करता है भाई, 10 डिग्री चैनल किसके किसके मध्य है? तो 10 डिग्री चैनल की बात करते हैं तो ये आपके भाई अंडमान निकोबार द्वीप समूह से, ठीक है, अंडमान, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच में आपका 10 डिग्री चैनल है। ठीक है ना, 10 डिग्री चैनल है। क्लियर? चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाल द्वीप है? तो प्रवाल द्वीप कौन सा है भाई? तो आपका हो जाएगा उसके इसमें लक्षद्वीप। ठीक है ना, क्या हो जाएगा?
लक्षद्वीप हो जाएगा, ठीक है ना। प्रवाल भित्ति एक कहा जाए कि ऐसा अ, कह सकते हैं भाई, ये एक को क्या बोलते हैं उनको, मतलब ये एक तरीके से ऐसा है ना कि ये कंकाल खुद से बना लेते हैं, ठीक है ना। कंकाल जो मानव कंकाल होते हैं ना, वो खुद से निर्मित करते हैं, और उन्हीं से बना हुआ है पूरा का पूरा लक्षद्वीप समूह, ठीक है। लक्षद्वीप समूह आपके किससे बना हुआ है? प्रवाल द्वीप से। प्रवाल भित्ति होती है वो, ठीक है ना। प्रवाल भित्ति क्या करती है कि वो खुद से ही कंकाल बना लेती है, जो मानव कंकाल होता है ना, वो खुद से ही बनाती है, और उसी से पूरा द्वीप बना है ये, ठीक है। दो कौन सा द्वीप है? लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप समूह। और लक्षद्वीप समूह की बात करते हैं तो भाई इसमें कुल कितने द्वीपों की संख्या है? वो 36 है, ठीक है। कितने? 36 है। यहाँ पे भाषा कौन सी बोली जाती है भाई? तो ये भी याद रखिए, पूछा जाता है मलयालम। यहाँ पे मलयालम पूछी बोली जाती है, ठीक है ना। चलिए, अच्छा इसकी राजधानी पूछा जाए, राजधानी क्या होगी? हम्म, राजधानी क्या होगी? चलिए बताइए कि लक्षद्वीप की राजधानी क्या होगी? हम्म, चलिए बताइए आप, लक्षद्वीप की राजधानी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है? सिलिकॉन स्टेट के नाम से किसे जाना जाता है भाई? सिलिकॉन स्टेट के नाम से आपको जाना जाता है भाई, जी बिल्कुल, ठीक है ना। कर्नाटक, ठीक है ना। कर्नाटक में स्थित है आपका बंगलुरु। कर्नाटक की राजधानी क्या है? बंगलुरु। क्या? बंगलुरु। बंगलुरु। बंगलुरु को ही कहा जाता है भाई आपका सिलिकॉन स्टेट, ठीक है ना। हाँ बंगलुरु, ठीक है। और यहाँ पे भारत का सबसे बड़ा आईटी हब है। आईटी सेक्टर सबसे बड़ा यहीं पे ही है, ठीक है ना। ठीक है ना। चलिए, हाँ। अच्छा लक्षद्वीप की राजधानी देखिए, याद रखिएगा भाई, लक्षद्वीप की राजधानी है भाई, सिलिकॉन वैली से कहा जाता है। लक्षद्वीप की राजधानी है कावारत्ती, ठीक है ना। क्या है? कावारत्ती है। कावारत्ती, ठीक है, याद रखिएगा। लक्षद्वीप की राजधानी कावारत्ती है, ठीक है। क्या है? कावारत्ती है। चलिए, देश के किस राज्य का हिस्सा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं सम्मिलित है? राष्ट्रीय राजधानी मतलब एनसीआर, ठीक है। एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन। नेशनल कैपिटल रीजन। हाँ क्या हो जाएगा भाई? वो आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश, ठीक है ना। मध्य प्रदेश जो है एनसीआर के अंतर्गत नहीं आता, ठीक है ना। एनसीआर में बात करते हैं, एनसीआर में कौन बनाते हैं? अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली जो है ना पूरा का पूरा एनसीआर से ही बना है, ठीक है ना। दिल्ली तो छोटा सा ही है, दिल्ली जितना बड़ा नाम है उतना बड़ा दिल्ली है, ठीक है। इसके अगल बगल कहा जाए कि हरियाणा के कुछ राज्य हैं, लगभग 26 जिले हैं। हरियाणा के कुछ कितने? 26, पर 26 से 16 है, 16 जिले हैं इसके। और आपके उत्तर प्रदेश, यूपी, यूपी की बात करते हैं, अभी तो 8 है, 12 बनने की वो हो रही है, अभी फिलहाल में 8 है। 8 जिले हैं जो इससे लगे हैं, एनसीआर से लगे हैं। इसके अलावा बात करते हैं राजस्थान। राजस्थान के भी 2 जिले हैं, ठीक है। राजस्थान के भी 2 जिले हैं जो एनसीआर से लगे हैं, ठीक है ना। तो मध्य प्रदेश का एनसीआर का कोई भी जिला नहीं है, बाकी के आपके सभी हैं, ठीक है। चलिए, निम्न में से कौन धौलाधर श्रेणी क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है? धौलाधर श्रेणी, ठीक है। तो धौलाधर श्रेणी की जो कहा जाए कि यहाँ पे सबसे जनजातियां मिल जाएंगी, तो वह है गद्दी जनजाति। कौन सी है? गद्दी जनजाति, ठीक है ना। गद्दी जनजाति से आपको मिल जाएगी धौलाधर श्रेणी पर, ठीक है। थारू की बात करते हैं तो थारू जनजाति जो है आपके यूपी और उत्तराखंड, यूपी और उत्तराखंड में है, ठीक है। यूपी और उत्तराखंड में आपको कौन सी है? थारू जनजाति। थारू जनजाति जो है ना, ये दिवाली को शोक, शोक के रूप में मनाते हैं, ठीक है। जो दिवाली पर्व है उसको शोक के रूप में मनाते हैं ये लोग, ठीक है। निम्नलिखित राज्य केंद्र शासित राज्य में जारवा जनजाति, ठीक है ना। जारवा जनजाति भाई कहाँ निवास करती है? जारवा जनजाति जो आपके है वो कहाँ निवास करती है? आपके अंडमान निकोबार में, ठीक है ना। कहाँ पे? अंडमान निकोबार में। इसके अलावा एक जनजाति और भी यहाँ पाई जाती है, सैंपन जनजाति। कौन सी जनजाति? सैंपन जनजाति। सैंपन जनजाति कहाँ पाई जाती है? अंडमान निकोबार में, ठीक है ना। कहाँ पे? अंडमान निकोबार में, ठीक है। चलिए,
इससे और याद रखिएगा भाई, अगर अंडमान निकोबार के बारे की बात करते हैं ना, कुल यहाँ 572 द्वीप हैं। कितने? 572 द्वीप है। कुछ ही है जहाँ पे रहने योग्य है, बाकी आपके 572 द्वीप है टोटल। ठीक है, चलिए। इसकी राजधानी क्या है भाई अंडमान निकोबार की? तो याद रखिएगा, पोर्ट ब्लेयर। ठीक है ना, कौन सी है? पोर्ट ब्लेयर है। इसकी राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, क्या है? पोर्ट ब्लेयर है। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी केरल में पाई जाती है? केचू, डोकरा, डापर, लेप्चा। कौन सी है भाई? तो याद रखिए, अगर इनमें जब आ जाएगा तब तो हो जाएगा चेचू। कौन सी? चेचू जनजाति। ठीक है ना। और चेचू जनजाति की बात करते हैं तो ये आपके भाई आंध्र प्रदेश में भी पाई जाती है। यहाँ पे आंध्र प्रदेश में भी पाई जाती है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में भी पाई जाती है। ठीक है, डफला जनजाति की बात करते हैं। डफला, डफला जनजाति आपके अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में। डाफर की बात करते हैं तो यहाँ पे गुजरात में। यहाँ पे गुजरात में। ठीक है ना, चलिए। और लेप्चा की हमने बात की थी। चलिए, चलिए। तमरिया जनजाति। ठीक है, तमरिया जनजाति की बात करते हैं तो तमरिया जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तमरिया जनजाति आपके झारखंड में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? झारखंड में। ठीक है, तमरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? आपके झारखंड में पाई जाती है। ठीक है, इसी की वजह याद रखिएगा भाई, जनजातियों की अगर बात हो रही है तो एमपी, एमपी की बात करें कि भारत में सबसे ज्यादा जनजाति। ठीक है, सर्वाधिक जो जनजाति पाई जाती है कहाँ पाई जाती है? आपके एमपी में पाई जाती है। भारत की सबसे ज्यादा जनजातियां कहाँ पाई जाती हैं? वो आपके एमपी में पाई जाती है। ठीक है ना। अगर परसेंटेज के हिसाब से पूछेगा कि प्रतिशत के हिसाब मामले में बताइए कि सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है, तब हो जाएगा मेघालय। ठीक है ना, मेघालय और मिजोरम। मेघालय और मिजोरम में, ठीक है ना, सर्वाधिक पाई जाती है आपके परसेंटेज के हिसाब से। बाकी ओवरऑल की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजाति पाई जाती है? अभी हमने बताया थारू जनजाति कहाँ पाई जाती है भाई। थारू जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो आपके उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। ठीक है, ऐसी याद रखिएगा। उत्तराखंड जो था, उत्तराखंड जो था, उत्तराखंड यूपी से अलग हुआ था। उत्तराखंड जो था पहले यूपी का हिस्सा था, उत्तर प्रदेश से अलग हुआ। कब अलग हुआ ये भी याद रखिएगा। ठीक है ना, तो 9 नवंबर। ठीक है, 9 नवंबर 2000। ठीक है, 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। ठीक है ना, एक अलग राज्य बना था। गंगा नदी उदाहरण है किसका? पूर्ववर्ती अपवाह का, अनुवर्ती अपवाह का, चक्रवर्ती या फिर परवर्ती? तो याद रखिएगा भाई, वो है अनुवर्ती। ठीक है ना, अनुवर्ती। अनुवर्ती क्या होता है भाई? अनुवर्ती वो होता है कि जैसे कि वे नदियां जो कहा जाए कि अ, भूमि का ढाल के हिसाब से, जैसा उनको ढाल मिला वैसे ही बहती चली जाए। ठीक है ना, भूमि की कहा जाए कि जो समतल भूमि है या फिर ढलान है उसी के अकॉर्डिंग जो चले, वो क्या है? अनुवर्ती। और पूर्ववर्ती क्या है? पूर्ववर्ती वह नदियां होती हैं कि चाहे जैसी भी हो। ठीक है ना, ऊंचे नीचे पहाड़ी सब जगह चलती चली जाती है। ठीक है, तो गंगा नदी है भी तो। ठीक है, गंगा नदी आपके कहा जाए कि गंगोत्री से निकली, वहां से फिर ये कैसे है, पहाड़ी से होते हुए फिर उसके बाद सब मैदानी एरिया से होते होते कहाँ चली जाती है? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, तो कैसी है? अनुवर्ती नदी। ठीक है, चलिए। कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है? कुमायूं हिमालय, हमने हिमालय को बताया था भाई। यहाँ पे नदियों के अकॉर्डिंग पूछा गया है। एक, दो, तीन, चार, पाँच। ठीक है, एक तो आपका पंजाब हिमालय था, दूसरा आपका कुमायूं हिमालय, तीसरा आपका नेपाल हिमालय, चौथा आपका पंद्रह था असम हिमालय। ठीक है, अब इनको बांटा गया नदियों के अकॉर्डिंग। तो पंजाब जो है वो कौन कौन सी नदी है? एक तो सिंधु नदी है, सिंधु, और दूसरा सतलज। ठीक है, फिर अगर बात करें नेपाल, और सॉरी सतलज और आपकी बात करते हैं काली नदी।
इनके बीच आपका कुमाई हो गया। फिर काली और तीस्ता, काली और तीस्ता के बीच में क्या हो जाएगा आपका नेपाल हिमालय। ठीक है। फिर नेपाल और दिहांग, इनके बीच में हो जाएगा आपका असम हिमालय। ठीक है ना। तो अब सभी को आपको मिल गया। सिंधु सतलज पूछेगा तो आपका पंजाब हिमालय हो जाएगा। काली तीस्ता तो क्या हो जाएगा कुमाई हिमालय, जो कि हमारा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है ना। क्या हो जाएगा कुमाई हिमालय हो जाएगा। काली और तीस्ता के बीच में है कुमाई हिमालय। ठीक है ना। नेपाल हिमालय जो है काली और सॉरी सतलज और काली हो जाएगा। काल में क्या होगा सतलज और काली हो गई। सतलज और काली। ठीक है। ठीक है। कुमाई वाली की बात हुई है, कुमाई सतलज है और यहाँ पे काली है, तो उनके बीच हो जाएगा। तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में असम हो जाएगा। ठीक है ना। ब्रह्मपुत्र को ही क्या कहते हैं दिहांग कहा जाता है, ये क्या कहा जाता है दिहांग। ठीक है ना। तो तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में असम हिमालय हो जाएगा। चलिए। यमुना नदी का उद्गम स्थल है। यमुना नदी का उद्गम स्थल भाई कहाँ से हो जाएगा, वो यमुनोत्री के बंदरपुर से निकलती है। ठीक है। यमुनोत्री के बंदरपुर से निकलती है आपकी यमुना नदी। ठीक है। चलिए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है, पश्चिम की ओर। अब देखिए यहाँ पे याद रखिएगा, मैक्सिमम नदियाँ जो है, हाँ क्या हो जाएगा नर्मदा। ठीक है। मैक्सिमम नदी क्या है उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है, उत्तर से दक्षिण की ओर। बट दो नदियां हैं जो आपके उत्तर से पश्चिम की ओर बहती हैं। कौन कौन सी, एक तो आपका हो गया नर्मदा नदी। कौन सी, एक नर्मदा नदी है, हाँ, और दूसरी है ताप्ती नदी। ठीक है ना। एक नर्मदा नदी हो गई, दूसरी है ताप्ती। ठीक है। नर्मदा और ताप्ती दो नदियां हैं जो उत्तर से पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है। चलिए। और नर्मदा नदी की बात करते हैं तो उसका उद्गम स्थल कहाँ है, अमरकंटक। कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है। ठीक है। अमरकंटक से निकलती है। ठीक है। चलिए। दामोदर नदी जिसकी सहायक नदी है वह, दामोदर नदी की बात करते हैं तो ये हुगली नदी की सहायक नदी है। किसकी नदी, हुगली नदी की सहायक नदी है। ठीक है। हुगली नदी की सहायक नदी है। ठीक है। हुगली नदी की सहायक नदी है आपकी दामोदर नदी। ठीक है। और दामोदर नदी को कहा जाता है भाई बंगाल का शोक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बंगाल का शोक कहा जाता है, बंगाल का शोक कहा जाता है इसको। ठीक है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल है भाई कावेरी नदी, तो कावेरी नदी कहाँ से निकलती है भाई, कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो आपके है ब्रह्मगिरी पहाड़ी। ठीक है ना। ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है आपकी कावेरी नदी। ठीक है ना। और ब्रह्मगिरी की पहाड़ी कहाँ पे स्थित है भाई, कर्नाटक में है। कहाँ पे है, यहाँ पे कर्नाटक में है। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। कृष्णा नदी जल विवाद। ठीक है। कृष्णा नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य भाई, कर्नाटक एवं महाराष्ट्र के, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु के, या फिर आंध्र प्रदेश एवं महाराष्ट्र के। तो, क्या हो जाएगा भाई, देखिए। देखिए इसे ध्यान रखना आपको भाई, यहाँ पे थोड़ा सा इस क्वेश्चन में कुछ यहाँ पे मिसिंग है। मिसिंग का मतलब है, अगर हम कृष्णा नदी जलविवाद के बारे में बात करें ना, तो ये तीन राज्यों के बीच में है। कितने, तीन राज्यों के बीच में। ठीक है ना। कृष्णा नदी किन किन राज्यों के बीच में है भाई, एक तो कर्नाटक है, एक कर्नाटक हो गया, दूसरा आंध्र प्रदेश है, और तीसरे की बात करते हैं तो ये आपका हो जाता है महाराष्ट्र। सॉरी, कर्नाटक हुआ, आंध्र प्रदेश, और तीसरा हो गया तमिलनाडु। ठीक है। तमिलनाडु। ठीक है। तमिलनाडु। तो इन तीनों राज्यों के बीच है भाई आपका, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु भी है, ये भी होना था।
कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से आती है, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस वजह से क्या बोलेगा, ये भी होना चाहिए इसका आंसर, ठीक है, दोनों ही होना चाहिए इसका आइटम, ठीक है। चलिए, द्वीपीय भारत की नदियों में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? द्वीपीय नदियों, सबसे लंबी नदी भाई, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कृष्णा, कावेरी, गोदावरी या फिर महानदी। क्या हो जाएगा? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी या फिर प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका गोदावरी, ठीक है। कौन सी है? गोदावरी, ठीक है। इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। और अगर बात करें भाई कि ये कहाँ से निकलती है, तो ये नासिक के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, ठीक है। कहाँ से? त्र्यंबकेश्वर, ये लिखा है त्र्यंबक, ठीक है ना, त्र्यंबक से निकलती है। और इसे क्या कहते हैं? दक्षिणी गंगा कहा जाता है भाई इसको, क्या कहते हैं? दक्षिणी गंगा कहा जाता है इसको। और इसी को ही वृद्ध गंगा कहा जाता है, क्या रहता है? वृद्ध गंगा भी कहते हैं, ठीक है ना। तो याद रखना भाई। चलिए, चलो क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्न नदियों में से कौन सर्वाधिक प्रदूषित है? गोमती, पेरियार, दामोदर या फिर महानदी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भाई? सबसे प्रदूषित नदी मानी जाती है भाई, वो आपकी है दामोदर, ठीक है, दामोदर नदी, ठीक है। जो कि हुगली नदी की सहायक नदी है, ठीक है। हुगली नदी की सहायक नदी है, ठीक है। चलिए, एक चीज और याद रखना भाई, गोमती नदी याद रखिएगा, इसका उद्गम स्थल होता है फूला झील से, वहां से फूला झील, ठीक है। फूला झील से इसका उद्गम स्थल है गोमती नदी का। और ये स्थित है भाई आपके लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, इसके किनारे स्थित है, ठीक है। उसके अलावा जौनपुर भी है और एक सुल्तानपुर भी। ये तीन नदियां हैं, जो तीन शहर हैं जो गोमती नदी के किनारे स्थित, ठीक है। चलिए, लेह अवस्थित है, लेह, जो लेह लद्दाख है, वो कहाँ पे स्थित है भाई आपके? हम्म, कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं, ठीक है ना। रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, रिकॉर्डिंग लगी हुई है, आप रिकॉर्डिंग से कर लीजिएगा, ठीक है। मतलब, चलो, अगला क्वेश्चन देखना भाई, लेह अवस्थित कहाँ है भाई? तो ये आपकी सिंधु नदी के दाएं तट पे है, ठीक है ना। कहाँ पे है? सिंधु नदी के दाएं तट पे है, ठीक है। कहाँ पे? दाएं तट पे है, ठीक है। सिंधु नदी के दाएं तट पे स्थित है भाई आपका लेह, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? तो वो कौन सी नदी है भाई? भ्रंश घाटी से प्रवाहित वाली नदी नदी कौन सी है? वो आपकी है तापी नदी, ठीक है। कौन सी है? तापी नदी, ठीक है। कौन सी है? तापी नदी है जो भ्रंश घाटी से निकलती है। चलिए, निम्न नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन के कारण विख्यात है? परिवर्तन के कारण मतलब ऐसी नदी है जो कहीं भी चली जाती है, ठीक है ना। बहाव बहुत ज्यादा तेज रहता है तो वो किधर भी भाग जाती है, इस वजह से भाई वो काफी ज्यादा कुख्यात मानी जाती है, ठीक है। तो वो कौन सी नदी है? वो आपकी है कोसी नदी। कौन सी है? कोसी नदी। और कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है? इसको बिहार का शोक कहते हैं, ठीक है। बिहार का शोक कहा जाता है इसको, ठीक। बिहार का शोक। और जब ये देखते हैं कोसी नदी में जब पानी का फ्लो बहुत ज्यादा होता है ना, तो आधे से ज्यादा क्या होता है, बिहार बाढ़ में एकदम से डूब जाती है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित नहीं होती, ठीक है। तो सोन नदी बिल्कुल होती है, हिंडन नदी भी होती है, शारदा नदी भी होती है। बात करते हैं हम लोग अगर गंडक नदी की, तो गंडक नदी जो है उत्तर प्रदेश में नहीं बहती है, ठीक है ना। ये नदी कहाँ जो है कि नेपाल से निकलती है, कहाँ से? नेपाल से डायरेक्ट कहाँ चली जाती है? बिहार में, ठीक है। बिहार, ठीक है।
चिल्का झील स्थित है भाई, चिल्का झील कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा भाई, चिल्का झील आपको कहाँ स्थित है, वो आपके स्थित है भाई उड़ीसा में, ठीक है ना, कहाँ पे, उड़ीसा में। और भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है, ठीक है, सबसे बड़ी लैगून झील है भारत की, ठीक है, सबसे बड़ी लैगून झील है ये, ठीक है, याद रखिए, भारत की सबसे बड़ी लैगून झील आपकी है चिल्का झील, ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी हो जाएगी भाई, हम्म, वो कौन सी है, वो है भूला झील, ठीक है, कौन सी है, भूला झील, ठीक है, जो भी कहाँ स्थित है भाई, जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। अब अगर पूछा जाए कि भाई भारत की सबसे बड़ी झील, उसी तरीके से विश्व की सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी झील, सबसे बड़ी झील, और एक होता है सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, मीठे पानी की, हम्म। विश्व में सबसे बड़ी मीठे, सबसे बड़ी झील की बात करते हैं तो वहाँ क्या हो जाता है, वो कैस्पियन सागर, ठीक है ना, क्या हो जाता है, कैस्पियन सागर हो गई, सबसे बड़ी झील, झील जो हो जाएगी वो है कैस्पियन सागर, ठीक है ना, कैस्पियन सागर, ठीक है ना, कैस्पियन सागर, जो कि 5 देशों में फैली हुई है। और मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जो है वो है सुपीरियर झील, कौन सी है, सुपीरियर झील, ठीक है, कौन सी है, सुपीरियर झील है, ठीक है, कौन सी हो जाएगी, वो आपकी है सुपीरियर झील है, ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित है, मतलब कौन सा यहाँ पे सही है, लोनार झील क्या मध्य प्रदेश में, नक्की झील गुजरात में है, कोलेरू आंध्र प्रदेश में, या पुलिकट केरल में, तो याद रखिएगा भाई, कोलारू लोनार झील जो है आपके मध्य प्रदेश में ना होके कहाँ पे है, महाराष्ट्र में, कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। नक्की झील आपका राजस्थान में, कहाँ है, राजस्थान। कोलेरू झील ये आपका सही है, ठीक है, कोलेरू झील आपका कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में, ठीक है, कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में, जैसे कि सही है। बात करते हैं पुलिकट झील की, तो ये कहाँ पे है, ये तमिलनाडु में, कहाँ पे है? तमिलनाडु में, ठीक है, क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चित्रकूट जलप्रपात स्थित है भाई, अगर चित्रकूट जलप्रपात की बात करते हैं कहाँ स्थित है भाई यहाँ पे, तो याद रखिएगा ये आपके बस्तर में है, ठीक है, कहाँ पे, बस्तर में, बस्तर में कहाँ पे, बस्तर कहाँ है, यहाँ पे छत्तीसगढ़ में, ठीक है, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में स्थित है आपका बस्तर, ठीक है, चलिए। भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित पवनों में किसके द्वारा होती है, भारत में जो मानसून आता है वो कौन से पवन होते हैं, उत्तर पश्चिम पवन के द्वारा, ठीक है, उत्तर पश्चिम पवन के द्वारा भारत में क्या होती है भाई, मानसून आता है। चलिए, लेटराइट मिट्टी कहाँ मिलती है, अब ऑप्शन की बात करते हैं अगर, वो उत्तर प्रदेश में तो जलोढ़ मिट्टी सबसे ज्यादा मिलेगी, हिमाचल प्रदेश में आपकी पर्वतीय मिट्टी मिलेगी, पंजाब में भी नहीं मिलेगी, बात करते हैं महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में आपके लेटराइट मिट्टी मिलती है, और यहीं पर ही आपको कहा जाएगी काली मिट्टी भी सर्वाधिक मिलेगी, ठीक है ना, काली मिट्टी भी सर्वाधिक कहाँ मिलती है भारत में, वो आपके महाराष्ट्र में मिलती है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, ठीक है ना, इसके अलावा इसको कपासी मिट्टी भी कहा जाता है, ठीक है, इसके अलावा इसको स्वतः जुताई वाली मिट्टी, स्वतः जुताई, जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक कौन सी मिलती है, जलोढ़ मिट्टी, कौन सी, जलोढ़ मिट्टी भारत में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मिलती है। जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है, एक होती है खादर, एक होती है बांगर, ठीक है, खादर जो होती है नई मिट्टी होती है, ठीक है, नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं, और पुरानी, पुरानी, ठीक है, अगर हम बात करें पुरानी, ठीक है, पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी होती है उसको बांगर कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में सर्वाधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है, अभी हमने बात की कि सबसे ज्यादा
उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, तो वो आपकी जलोढ़ मिट्टी है। ठीक है, कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, चलिए। काली कपास मिट्टी निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है? अभी हमने बताया आपको। काली कपास मिट्टी रेगुर के नाम से भी जानी जाती है, कपासी मिट्टी कहा जाता है इसी को। ठीक है, चलिए। पश्चिमी हिमालय के शीतोष्ण पेटी में निम्नलिखित में से कौन में से किस एक वृक्ष का बाहुल्य है? तो याद रखिएगा भाई कि जो शीतोष्ण क्षेत्र है ना, ये भी कहा जाए कि जो हिमालय वाले क्षेत्र हैं, उसमें सबसे ज्यादा जो वृक्ष मिलेंगे आपको, वो मिलेंगे देवदार। ठीक है, किसको मिल जाएंगे? तो आपके देवदार को मिलेंगे। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? सुंदरबन पश्चिम बंगाल में, बिल्कुल सही है। यहाँ पे सुमेलित नहीं है पूछा गया है। भीतरकनिका उड़ीसा में, बिल्कुल सही है। पिछवल तमिलनाडु। वेम्बनाथ, अगर बात करें वेम्बनाथ की, ठीक है, जो वेम्बनाथ झील है वे आपके कहाँ है भाई? वेम्बनाथ झील आपके केरल में है। कहाँ पे है? केरल में। कर्नाटक में नहीं है, वो केरल में है। ठीक है। हल्के बैराज इंदिरा गांधी नहर का प्रमुख जो स्रोत, तो हल्के बैराज से ही कहा जाए कि आपका भारत की जो सबसे लंबी नहर है, ठीक है ना, इंदिरा गांधी नहर, इसकी लंबाई 650 किलोमीटर है। ठीक है। ये किन नदियों के संगम पे बनता है भाई? हम्म, तो आपको कौन सी नदी हो जाएगी? वो है आपकी ब्यास और सतलज। ठीक है ना, कौन सी है? ब्यास और सतलज। ठीक है, ब्यास और सतलज। ठीक। अगला देखिए, कावेरी नदी का जल बंटवारा भाई। कावेरी जली जल जो है इसका बंटवारा, या फिर कहा जाए इसका विवाद किन राज्यों में है? ठीक है, तो याद रखिएगा भाई कि किन किन राज्यों के बीच है। तो ये आपका है तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुदुचेरी। ठीक है, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल तथा पुदुचेरी के बीच है। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी, कहाँ पे की गई थी वो? तो पहला जल विद्युत संयंत्र जो था आपको बना था दार्जिलिंग में। ठीक है ना, कहाँ पे? दार्जिलिंग में। कब बना था? तो याद रखिएगा भाई 1897 में। कब बना था? 1897 में। ठीक है, 1897 में। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। सिंगरौली, सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है भाई? सिंगरौली की बात करें तो सिंगरौली कहाँ है आपकी? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, सिंगरौली आपकी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, सिंगरौली कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। और उत्तर प्रदेश में कहाँ पे भाई? कह सकते हो भाई आपका सोनभद्र में। ठीक है, कहाँ पे? सोनभद्र में। हाँ, सोनभद्र में। ठीक है। एक सिंगरेनी है, क्या है? सिंगरेनी। तो सिंगरेनी याद रखना, सिंगरेनी आपका है तेलंगाना में। कहाँ पे है? तेलंगाना में है। ठीक है ना। सिंगरेनी, सिंगरेनी कहाँ है? वो तेलंगाना में। सिंगरौली कहाँ है? उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में। ठीक है ना। चलिए, अगर किस नदी पर पूछा जाए तो याद रखिए वो रिहंद नदी पे है। कहाँ पे है? रिहंद नदी। ठीक है, रिहंद नदी पे है। ठीक है, चलिए। तुलबुल परियोजना किस नदी पे है भाई? तुलबुल परियोजना की बात करते हैं तो ये आपका व्यास नदी पे है। ठीक है, किस नदी पे है? व्यास नदी पे है। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही नहीं है भाई? सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर, तलैया बांध कोलार नदी पर, गांधी सागर बांध चंबल नदी पर, नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर। ठीक है। तो क्या हो जाएगा भाई? तलैया बांध। ठीक है ना, तलैया बांध जो है आपका कोनार नदी पर नहीं स्थित है। ठीक है, तलैया बांध आपका कोनार नदी पर नहीं है, ये आपके हैं बराकर नदी पे। ठीक है, किस नदी पे है? बराकर नदी पर है। बराकर नदी कहाँ है? झारखंड में है। ठीक है, बराकर नदी कहाँ है? झारखंड में। ठीक है, चलिए। गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है। गोविंद वल्लभ पंत सागर जो जलाशय है कहाँ स्थित है भाई? तो आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है ना, कहाँ पे स्थित है? उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। देश में एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र है। एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र कुल कितने हैं भाई? तो वो आपके हैं 20। ठीक है, कितने हैं भाई? आपके 20 है। चलिए, राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय कोयला अनुसंधान केंद्र की बात करते हैं तो कहाँ है भाई आपके? वो आपके त्रिची में है। ठीक है ना, कहाँ पे है? त्रिची में है। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ है? वो आपके त्रिची में है। ठीक है ना, चलिए। भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी? तो प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना आपकी कब हुई थी? तो वो 1960 में हुई थी। ठीक है ना,
और कहाँ पे हुई थी? आपका उत्तराखंड में। ठीक है, कहाँ? उत्तराखंड में हुआ था। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से कौन सी नीली क्रांति से संबंधित है भाई? नीली क्रांति से कौन संबंधित है? पशु, मधुमक्खी, मत्स्य या फिर मुर्गी? जी बिल्कुल, ठीक है। कौन हो जाएगा? वो है मत्स्य, मछली से संबंधित है आपकी नीली क्रांति। ठीक है, नीली क्रांति आपके मछली से। उसी तरीके से श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, पीली क्रांति, गुलाबी क्रांति, ठीक है ना, लाल क्रांति। ठीक है, तो यही आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई। श्वेत क्रांति आपके दूध से हो जाती है। ठीक है, इससे दूध से। हरित क्रांति आपके खाद्यान्न से हो जाती है। ठीक है, पीली क्रांति आपकी कहा जाएगी तिलहन से हो जाती है। गुलाबी क्रांति आपकी झींगा से हो जाती है। लाल क्रांति मांस और टमाटर से। ठीक है, गोल क्रांति, गोल क्रांति आपकी आलू से संबंधित है। ठीक है, चलिए। पीली क्रांति, अभी हमने बात की पीली क्रांति भाई। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो आपके तिलहन से। ठीक है, तिलहन से। गन्ने के बीज उत्पादित किया जाता है, गन्ने का बीज उत्पादित किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं पूछा ये जा रहा है कि गन्ना प्रजनन केंद्र, ठीक है, गन्ना प्रजनन केंद्र वो कहाँ है? तो गन्ना प्रजनन केंद्र, या फिर क्वेश्चन थोड़ा घुमाया है, वो क्या हो जाएगा? SBI कोयम्बटूर। शुगर केन, शुगर केन बीटिंग इंस्टीट्यूट क्या हो जाएगा? शुगर केन बीडिंग इंस्टीट्यूट कहाँ? कोयम्बटूर में है। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? सोयाबीन सबसे ज्यादा कहाँ होता है भाई? तो आपके मध्य प्रदेश में होता है। कहाँ होता है? आपके मध्य प्रदेश में होता है। ठीक है, मध्य प्रदेश में। चलिए, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन होता है भाई? कॉफी का उत्पादन भारत में सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तो वो होता है भाई आपके कर्नाटक में। ठीक है, कहाँ होता है? कर्नाटक में। इसके अलावा कर्नाटक में सबसे ज्यादा सुपारी भी होता है। ठीक है, इसके अलावा सूर्यमुखी, सनफ्लावर, सूर्यमुखी, ये भी यहीं पे सबसे ज्यादा होता है। ठीक है ना, चलिए। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक है? नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा भाई आपका केरला। ठीक है ना, कौन सा हो जाएगा? केरला हो जाएगा। जी बिल्कुल, ठीक है ना, चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा सही नहीं है? जूट पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक होता है, तो सही है भाई। जूट पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक होता है। चाय असम में होता है। गन्ना उत्तर प्रदेश में होता है। रबर की बात करें तो रबर हिमाचल प्रदेश में नहीं होता भाई। ठीक है ना, सर्वाधिक आपका रबर जो है हिमाचल प्रदेश में नहीं होता है। ये कहाँ होता है भाई? तो रबर जो होता है सबसे ज्यादा केरल में होता है। कहाँ होता है? वो आपके केरल में होता है। ठीक, गलत हो जाएगा आपका डी। चले, बैलाडीला खान, जो बैलाडीला खान है किसके लिए आपके कहा जाए कि प्रसिद्ध है? तो बैलाडीला खान जो है आपकी लौ अयस के लिए। ठीक है, लौ अयस के लिए बैलाडीला खान आपकी। ठीक है, भारत के दो शीर्षस्थ बॉक्साइट उत्पादक राज्य, बॉक्साइट का उत्पादन सबसे ज्यादा कौन करता है भाई? तो याद रखिएगा भारत में अगर सर्वाधिक पूछता तब तो हम कहते हैं उड़ीसा। ठीक है, कौन सा? उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा के अलावा झारखंड में भी। ठीक है, उड़ीसा के अलावा झारखंड में भी बॉक्साइट। ठीक है ना, अब विश्व में अगर पूछे कि बॉक्साइट का सबसे ज्यादा कौन करता है उत्पादन विश्व में, तो हो जाता है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन करता है। ठीक है ना, चलिए।
भारत विश्व में अग्रणी उत्पादक है, भारत विश्व में अग्रणी उत्पादक है। क्या हीरे का? हीरा सबसे ज्यादा रूस करता है, ठीक है। लौह अयस्क की बात करते तो ये चीन करता है। अभ्रक की बात करते तो ये भी चीन ही करता है। पहले भारत करता था, अब चीन करता है, ठीक है ना। टंगस्टन की बात करते हैं तो भाई ये भी चीन ही करता है आपका, ठीक है। कहने का मतलब है यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है, ठीक है, कोई भी ऐसा चीज नहीं है जिसमें भारत अग्रणी है इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ऑप्शन के अकॉर्डिंग कोई भी नहीं है। पहले था अदरक, पहले अदरक करता था, बट अभी नए डेटा के अनुसार अभी चीन अदरक का सबसे ज्यादा उत्पादन है राज्य और देश है, ठीक है। तो याद रखिएगा, कंफ्यूज करने के लिए पूछ सकता है। तो अदरक अब नहीं है, अदरक के मामले में भारत अब नहीं है, पहले था अब नहीं है। चलिए, भारत के सर्वाधिक कोयला भंडार कहाँ पाए जाते हैं? भंडारण। देखिए, अब यहाँ दो तरह के क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पूछा गया भंडारण की, ठीक है ना, किसकी बात की? भंडारण। हाँ, भंडारण सबसे ज्यादा कहाँ? झारखंड में है, ठीक है। कहाँ है? झारखंड में। पर अगर उत्पादन की बात करता है कि भाई उत्पादन सबसे ज्यादा कौन करता है, तो छत्तीसगढ़ सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। कोयले का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है? छत्तीसगढ़ करता है, ठीक है। और एक चीज और याद रखें, झारखंड में एक खान है जिसको बोलते हैं झरिया, ठीक है, झरिया, ठीक। तो झरिया जो है कोयले की खान है, कहाँ पे है? झारखंड में है। तो ये भी याद रखिएगा। निम्न राज्यों में से कौन सा पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? तो पवन ऊर्जा के मामले में सबसे ज्यादा कौन हो जाएगा? तो वो आपका हो जाएगा भाई राजस्थान, ठीक है। राजस्थान जो है पवन ऊर्जा का उत्पादन सबसे ज्यादा करता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक संसाधन नहीं है? जैविक संसाधन की बात हो रही है, तो जैविक संसाधन आपका भाई शुद्ध जल जैविक संसाधन नहीं है, बाकी ये सभी है। कोयला, पेट्रोलियम, मछली, बट शुद्ध जल नहीं है। 1818 ईस्वी में पहला सूती वस्त्र कारखाना निम्न क्षेत्र में शुरू हुआ। वो कहाँ शुरू हुआ था भाई? तो 1818 में जो पहली सूती कारखाना बना था वो कहाँ बना था? बंगाल में, ठीक है ना, फोर्ट ग्लास्टर में। पश्चिम बंगाल के फोर्ट ग्लास्टर बना था 1818 में। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान जो है आपके कहाँ है? हैदराबाद में है। कहाँ पे है? हैदराबाद। वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ भाई? तो वो आपके कहाँ पे है? देहरादून में है। कहाँ पे? देहरादून में। राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड की स्थिति निम्न है। राष्ट्रीय दुग्ध दुग्ध विकास बोर्ड, तो वो कहाँ है भाई? आनंद में। आनंद कहाँ है? तो ये आपके गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में है, ठीक है। चलिए, भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थित है भाई? भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थित है? तो आपके सूरत में स्थित है, ठीक है। कहाँ स्थित है भाई? आपके सूरत में स्थित है, ठीक है। चलिए, भूपर्पटी में बहुतायत से पाया जाने वाला रासायनिक तत्व है। जो हमारी पृथ्वी की भूपर्पटी है उसमें सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है भाई? तो याद रखिए, सबसे अधिक जो है तत्व है वो है हमारा ऑक्सीजन है, ठीक है ना, ऑक्सीजन है। उसके बाद आपका सिलिकॉन आया जाता है, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन पाया जाता है, ठीक है। चलिए, प्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत क्राकाटुआ निम्न में से किस देश में स्थित है? क्राकाटुआ की बात करते हैं भाई, तो क्राकाटुआ कहाँ स्थित है? तो आपके इंडोनेशिया में स्थित है। कहाँ पे? इंडोनेशिया। एक चीज और याद रखिएगा इंडोनेशिया से भाई, कि इंडोनेशिया कहा जाए विश्व में सबसे ज्यादा जो मुस्लिम है वो कहाँ? इंडोनेशिया में पाए जाते हैं, ठीक है। सबसे अधिक मुस्लिम कहाँ पाए जाते हैं? वो आपके इंडोनेशिया में पाए जाते हैं, ठीक है। कहाँ पे? इंडोनेशिया में पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए, निम्न में से कौन एक द्वीपीय महाद्वीप है? द्वीपीय महाद्वीप, अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे छोटा द्वीप माना जाता है। अब सबसे छोटा द्वीप है इसीलिए इसको द्वीपीय द्वीप कहा जाता है, द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं, ठीक है ना। अगर हम बात करें कि प्रायद्वीपीय प्रायद्वीपीय महाद्वीप कैसे कहा जाता है? प्रायद्वीपीय महाद्वीप, प्रायद्वीपीय महाद्वीप कैसे कहते हैं? तो वो कहा जाता है आपके यूरोप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है, ठीक है ना, प्रायद्वीपीय महाद्वीप। महाद्वीपों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है एशिया को, ठीक है ना। एशिया को महाद्वीपों का द्वीप का महाद्वीप कहा जाता है क्योंकि सबसे बड़ा महाद्वीप है
अपराजित महाद्वीप क्यों कहा जाता है? क्योंकि आपका जो यूरोप है वो 3 ओर से पानी से घिरा हुआ है, एक और पानी से नहीं घिरा हुआ है। ठीक है, चलिए। बालखस झील है, ठीक है ना, बालखास नहीं, बालखस झील, बालखस। बालखस झील की बात करते हैं तो ये आपके कहाँ पे है भाई? ये आपके कजाकिस्तान में है। ठीक है, कहाँ पे है? कजाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे स्थित है? कजाकिस्तान में। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो वायुमंडल में सबसे अधिक जो गैस पाई जाती है वो कौन सी है? नाइट्रोजन है। ठीक है, कौन सी है? नाइट्रोजन है। ठीक है ना, कितने परसेंट पाई जाती है? तो 78% समथिंग। ठीक है ना, लगभग 78%। तो उसके बाद ऑक्सीजन पाया जाता है लगभग 21%। कार्बन डाइऑक्साइड, इसको याद रखिएगा, पूछा जाता है। तो ये पाई जाती है 0.03%। 0.03%। ठीक है, ये तीनों ही काफी इंपॉर्टेंट है, याद किया। ठीक है, चलिए। वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली परत कौन सी है? तो सबसे निचली परत जो है आपकी वो है ट्रोपोस्फेयर। कौन सी है? ट्रोपोस्फेयर। इसी को कहा जाता है क्षोभ मंडल। क्या कहते हैं भाई इसी को? इसी को क्षोभ मंडल कहा जाता है। क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? क्षोभ मंडल कहा जाता है। विश्व में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? विश्व में रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा थाईलैंड। ठीक है ना, कौन सा हो जाएगा? थाईलैंड। थाईलैंड सबसे ज्यादा रबर का उत्पादन करता है। चलिए, विश्व का सर्वाधिक कॉफी उत्पादक देश है? कॉफी का उत्पादक सबसे ज्यादा कौन करता है भाई? तो वो करता है भाई ब्राजील। ठीक है, कौन करता है? ब्राजील करता है। ब्राजील कॉफी का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। निम्नलिखित में से कहाँ विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार स्थित है? सबसे बड़ा भंडार मतलब प्रमाणित तेल भंडार है। तो प्रमाणित तेल भंडार कहाँ हो जाएगा भाई आपके? क्या हो जाएगा? वो है वेनेजुएला। ठीक है ना, कौन सा हो जाएगा? वेनेजुएला हो जाएगा भाई। अभी तो हाल फिलहाल में वेनेजुएला बहुत ज्यादा चल रही है, पता है ना? वेनेजुएला, वेनेजुएला की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाता है ये आपके। वेनेजुएला की बात करते हैं, दक्षिण अमेरिका का देश है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका। अभी यहाँ के प्रेसिडेंट थे कौन से? निकोलस मादुरो। ठीक है ना, मादुरो को भाई उठवा दिया था किसने? अमेरिका ने। ट्रम्प ने इनको इनके घर से उठवा लिया था। ठीक है ना, जो कि यहाँ के प्रेसिडेंट है, वेनेजुएला के प्रेसिडेंट है। ठीक है, वेनेजुएला का प्रेसिडेंट कौन थे? निकोलस मादुरो। ठीक है ना, चलिए। किस देश में बाजार आधारित लौह एवं इस्पात के कारखाने पाए जाते हैं? देश में बाजार आधारित लौह एवं इस्पात के कारखाने पाए जाते हैं। ठीक है, तो वो कहाँ पाए जाते हैं भाई? तो आपके पाए जाते हैं जापान में। ठीक है ना, जापान में। ठीक है, चलिए। जापान में देखोगे जितनी भी भारत में मैक्सिमम अपने जो व्हीकल कंपनीज हैं, चाहे मोटरसाइकिल की बात करें चाहे फोर व्हीलर की बात करें, तो मैक्सिमम आपको जापान की ही देखने को मिलती है। ठीक है ना, इसमें यमाहा की गाड़ियां। ठीक है ना, कौन कौन सी? यमाहा जापान की है भाई। होंडा जापान की है। कावासाकी जापान की है। ये तो टू व्हीलर की बात हुई। फोर व्हीलर में भी बात करें भाई, टोयोटा, जो कि कहा जाए कि सबसे बड़ी गाड़ियों में आती है। ठीक है ना, फिर उसके बाद अलावा बात करते हैं सुजुकी। ठीक है, तो ये सब कहा जाए कि सब कहाँ की हैं? यहीं की हैं। ठीक है ना, यहीं की हैं आपकी। ठीक है, चलिए। विश्व की सबसे बड़ा महाद्वीप क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा हो जाएगा? अफ्रीका, एशिया, उत्तरी अमेरिका या फिर यूरोप? क्या हो जाएगा भाई? वो आपका है एशिया महाद्वीप। ठीक है ना, एशिया महाद्वीप जो है सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया के बाद कौन सा आता है? दूसरे नंबर पे अफ्रीका आता है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? विश्व की जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है वो है आपकी एंडीज। कौन सी है भाई? एंडीज है। ठीक है ना, एंडीज। एंडीज कहाँ है भाई?
तो एंडीज आपकी दक्षिण अमेरिका में है, ठीक है, कहाँ पे है, दक्षिण अमेरिका में है, दक्षिण अमेरिका में, ठीक है। उसी तरीके से हिमालय की बात करते हैं तो हिमालय आपकी एशिया में है, कहाँ पे है, एशिया में है, ठीक है। आल्प्स की बात करते हैं तो यूरोप में है, रॉकी पर्वत की बात करते हैं उत्तरी अमेरिका में है, चलिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है, सबसे छोटा देश क्या हो जाएगा भाई, विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है, तो वो है आपका वेटिकन सिटी, ठीक है, कौन सा है, वेटिकन सिटी सबसे छोटा देश। एशिया की बात करें कि एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा हो जाएगा, तो एशिया का सबसे छोटा देश हो जाएगा मालदीव। एशिया में सबसे छोटा देश कौन सा है, वो है मालदीव है। ऑल ओवर की बात करेंगे तो वेटिकन सिटी, एशिया में मालदीव है। स्वेज नहर किन दो जल निकायों को जोड़ता है भाई, स्वेज नहर की बात करें तो स्वेज नहर कौन किसको किसको जोड़ता है भाई, एक तो भूमध्य सागर है और दूसरा आपका लाल सागर है, ठीक है ना, भूमध्य सागर और लाल सागर है, ठीक है। चलिए चलिए, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा हो जाएगा भाई, तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर हो जाएगा आपका प्रशांत महासागर, ठीक है ना, कौन सा हो जाएगा, प्रशांत महासागर जो है विश्व का सबसे बड़ा महासागर हो जाएगा, ठीक है ना। और इस प्रशांत महासागर का कहा जाए कि सबसे गहरा स्थान, सबसे गहरा स्थान कौन सा हो जाएगा, सबसे गहरा स्थान वो कौन सा होगा भाई, वो होगा आपका मेरियाना गर्त, कौन सा हो जाएगा, मेरियाना गर्त हो जाएगा, ठीक है, मेरियाना गर्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और हिंद महासागर का भी याद रखिएगा भाई, हिंद महासागर का सबसे गहरा स्थान कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा सुंडा गर्त, कौन सा हो जाएगा, सुंडा गर्त, ठीक है ना। यहाँ पे जो सबसे गहरा स्थान है वो कौन सा है, सुंडा गर्त है, और प्रशांत महासागर में मेरियाना गर्त हो जाएगा। कौन सा देश उगते सूरज की भूमि के रूप में जाना जाता है, उगते सूरज की भूमि, तो उगते सूरज की भूमि देश किसे कहा जाता है भाई, वो कहा जाता है आपके जी बिल्कुल, ठीक है ना, किसको कहा जाता है, वो कहा जाता है जापान को, ठीक है, किसको कहते हैं भाई, जापान को कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है, तो सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा हो जाएगा भाई आपका, तो वो हो जाएगा आपका भाई सहारा मरुस्थल, ठीक है ना, कौन सा हो जाएगा, सहारा मरुस्थल है, ठीक है, कौन सा है, सहारा मरुस्थल। अच्छा, यूरोप और एशिया के बीच की सीमा बनाने वाले पर्वत कौन से हैं भाई, यूरोप और एशिया के बीच की सीमा बनाने वाले पर्वत कौन से हैं, तो यूरोप और एशिया के बीच जो पर्वत बनाते हैं वो कौन से है भाई, वो आपके यूराल पर्वत है, ठीक है ना, कौन से है, यूराल पर्वत है, ठीक है, कौन सा है, यूराल पर्वत। चलिए, किस महाद्वीप से होकर कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा तीनों गुजरती है, कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा तीनों गुजरती है, तो कौन सा है भाई, वो आपका अफ्रीका कंटिनेंट है, ठीक है ना, अफ्रीका। अफ्रीका से आपकी भूमध्य रेखा भी गुजरती है, कर्क रेखा भी गुजरती है, और आपकी विषुवत रेखा, ठीक है ना, कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा तीनों ही गुजरती है आपके अफ्रीका से, ठीक है। चलिए, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है भाई, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, तो बेकाल झील है क्या, कैस्पियन सागर, सुपीरियर झील या फिर विक्टोरिया झील, सबसे गहरी झील कौन सी हो जाएगी भाई, तो सबसे गहरी झील जो है आपकी वो है आपकी जी बेकाल झील है, ठीक है, कौन सी हो जाएगी, बेकाल झील। बेकाल झील की बात करते हैं तो ये आपके कहाँ पे स्थित है, रूस में स्थित है, रूस के साइबेरिया वाले एरिया में, ठीक है ना, साइबेरिया, साइबेरिया किसे कहते हैं, जो एशिया से सटा हुआ रूस का क्षेत्रफल है वो साइबेरिया कहलाता है। कैस्पियन सागर की बात करते हैं तो सबसे बड़ी झील है ये, क्या है, सबसे बड़ी झील है, ठीक है, सबसे बड़ी झील। सुपीरियर झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील हो जाएगी, ठीक है। चलिए, हजारों झीलों की भूमि
हजारों झीलों की भूमि किसे कहा जाता है भाई? तो हजारों झीलों की भूमि कहा जाता है वे आपके फिनलैंड को। ठीक है, किसे कहा जाता है? फिनलैंड को कहा जाता है हजारों जी हजारों झीलों की भूमि कहा जाता है फिनलैंड को। ठीक है, किसे कहते हैं? फिनलैंड को कहते हैं। ठीक है, चलिए। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है भाई? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप की बात हो रहा है, तो द्वीप सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा ग्रीनलैंड। ठीक है ना, कौन सा हो जाएगा? ग्रीनलैंड है सबसे बड़ा द्वीप। ठीक है ना, कौन सा हो जाएगा? ग्रीनलैंड हो जाएगा। कौन सा? ग्रीनलैंड हो जाएगा। चलिए। अमेजन वर्षावन का अधिकांश भाग किस देश में स्थित है? अमेजन वर्षावन जो अमेजन रेन फॉरेस्ट है वो सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? ये भी कहा जाए कि मैक्सिमम एरिया जो है वो आपके ब्राजील में है। ठीक है, कहाँ पे है? वो आपके ब्राजील में है। ठीक है, कहाँ पे? ब्राजील में है। ठीक है, कहाँ पे? जी ब्राजील में है। ब्राजील जो कि अमेजन विश्व का सबसे बड़ा जंगल, जिसे पृथ्वी का हृदय कहा जाता है, पृथ्वी का दिल कहा जाता है, किसे कहा जाता है? अमेजन को कहा जाता है। अमेजन को कहा जाता है पृथ्वी का हार्ट, पृथ्वी का हृदय कहा जाता है। क्या कहता है? हृदय कहा जाता है। जो कि विश्व का 20%, लगभग 20% ऑक्सीजन ये अकेले ही रिलीज करता है। कौन? आपका अमेजन का जंगल। ठीक है ना। और अमेजन नदी भी यही है जो कि विश्व की सबसे चौड़ी नदी। अमेजन कहाँ पे है? आपके ब्राजील में ही। ठीक है ना। चलिए। विश्व की सबसे लंबी नदी किसे माना जाता है? विश्व की सबसे लंबी नदी किसे माना जाता है? तो कौन सी हो जाएगी भाई? जी बिल्कुल, कौन सी है? आपकी नील नदी। ठीक है ना। नील नदी जो है वो विश्व की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। ठीक है ना। यांगसी नदी की बात करते हैं तो एशिया की सबसे लंबी नदी, एशिया की सबसे लंबी नदी, एशिया की सबसे लंबी नदी। मिसिसिपी की बात करते हैं तो मिसिसिपी जो है यूएस की सबसे लंबी नदी है। यूएस की सबसे लंबी नदी है। ठीक है ना। यूएस की सबसे लंबी नदी है। एक नदी है भाई ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया की ऑस्ट्रेलिया में नदी है दो। वो कौन कौन सी? एक है मर्रे। कौन सी है? मर्रे। हाँ। और दूसरी है डार्लिंग। ठीक है ना। मर्रे और डार्लिंग दो नदियां हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मर्रे और डार्लिंग। ठीक है ना। मर्रे और डार्लिंग दोनों कहाँ पे है? आपके, हाँ, ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है। पाक जल डमरू किन दो देशों को अलग करता है भाई? पाक जल डमरू की बात करते हैं तो ये आपको किसके किसको अलग करता है? जी बिल्कुल। ठीक है। भारत और श्रीलंका के बीच। ठीक है, भारत और श्रीलंका को कौन अलग करता है भाई? आपका पाक जल डमरू। ठीक है, पाक जल डमरू। ठीक है। यहीं पे स्थित है मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी। ठीक है ना। मन्नार की खाड़ी। ठीक है। यहीं पे है आदम का ब्रिज। आदम का ब्रिज भी यहीं पर है भाई। आदम का ब्रिज कहाँ पे है? पाक जल डमरू पर ही आदम का ब्रिज भी आपका देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना। चलिए, तो ये तो हमारे जो रहे आज लगभग हमने 100 क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी वाले बहुत ही महत्वपूर्ण थे। ठीक है। तो इन क्वेश्चनों को एक बार फिर से रिवीजन करिएगा। पीडीएफ अभी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आप फिर से एक बार दोबारा से इसका रिवीजन करते चलिएगा। बाकी मैं इसका टेस्ट भी आपके बना के दे दूंगा। ठीक है ना। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड नाइट सर। गुड नाइट।